हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 15 नौकर चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया। यानी गांधी जी के आश्रम में जब कुछ कॉलेज के छात्र आते हैं और वे लोग काफी पढ़े लिखे रहते थे और इंग्लिश में काफी जानकार हासिल किए रहते, तो वे लोग को लगता है कि ये गांधी जी शायद उनको पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी उनको ऐसा काम दे देते हैं कि वो लोग भी शौक हो जाता है। आइए जानते हैं। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान का बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कई कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित कोई कार्य देंगे। गांधी जी की उनकी इस मंशा को भाव गए। गांधी जी भी उनका जो ये मंशा था उसको समझ गए और गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। वास्तव में इस कार्य के द्वारा गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर होगा, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग है जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है, एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया तो आटा पीसने के लिए फौरन खड़े हो गए। दूसरा है, आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े पतीलों को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तीसरा है, एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल फावड़ा और टोकरियों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक पतला दुबला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों का दूध कैसे छुड़वाया। देखिए, उत्तर होगा, एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन लेने नहीं देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते कि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। पखवाड़े का मतलब होता है एक पख यानी 15 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इस पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर होगा, गांधी जी ने दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए उनसे काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उनमें से किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनका अनुसरण कर कार्य करने लगते थे, या फिर जो काम नहीं करना चाहता वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता था। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ है, लिखो। उत्तर होगा, गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने का कारण
अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरा करते थे। इनसे उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति बनी रहती थी। वास्तव में पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के कई लाभ हैं, जैसे पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है। पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने आप को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षकों को सुनाओ। उत्तर होगा, गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए अपना कार्य स्वयं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं? तर्क के साथ समझाओ। उत्तर होगा, ये सच है कि यदि हम मजदूर को अपने भाई के समझने लगे तो वह अपने काम से कामचोरी और लापरवाही कर सकता है, परंतु हम निरंतर प्रयास करते रहे तो एक दिन वह इस बात को समझ जाएगा कि इस घर से उसे अपनापन और प्यार मिलता है। उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे दिए गए कार्य को नियत समय पर पूरा करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की कहीं लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर होगा, मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति थे नहीं, अतः असाधारण व्यक्ति के धनी होने के कारण और अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति होने के कारण भी वे कई सारे काम और लिखने के लिए समय निकाल ही लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर होगा, गांधी जी के आश्रम में हर एक जाति, वर्ग, ऊंच नीच, निम्न आदि सभी वर्गों का समावेश था। आश्रम में उनके सहयोगियों के अलावा मित्र, जरूरतमंद, देशी विदेशी आदि सभी लोग एक ही परिवार की तरह रहते थे। छात्रावास में भी सभी धर्मों समुदायों के बीच बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्रावास और आश्रम की कार्य पद्धति में अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, परंतु छात्रावास विशुद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण आश्रम से भिन्न होता है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों की पढ़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक के कार्य करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसे तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर होगा, हम निम्नलिखित काम खुद कर सकते हैं, जैसे अपना बिस्तर और कमरा ठीक रखना, उनमें पुस्तकें, कॉपियां आदि ठीक जगह में रखना। दूसरा होगा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और जूते चप्पलों को ठीक रखना। उत्तर है अपने कपड़ों पर इस्त्री इमरजेंसी करना। उसका बाद होगा अपने कपड़ों पर इस्त्री करना, अपने कपड़ों को धोना। नेक्स्ट है भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। उसी तरह से किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आएगा, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुलाई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीचे दी गई संज्ञा दी गई है, बताओ ये कौन सा क्रिया में बनी है? जैसे बुआई, कटाई, सिंचाई, रोपाई, कताई, रंगाई आदि। जैसे संगई है, संज्ञा दिया हुआ है बुआई, तो उसका क्रिया क्या होगा? बोना। उसका बाद सिंचाई, उसका क्रिया क्या होगा? सींचना। कटाई का काटना, कटाई काटना, रोपाई रोपना, रंगाई रंगना। अब देखिए हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों का संबंध किन कामों से है। उत्तरों का उपयुक्त लिखे गए शब्दों का संबंध कृषि तथा कपड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, तुमने
कपड़े को सिलते हुए देखा होगा। नीचे गए काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए आसपास के बड़ों से या दरवाजों से। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे दिए गए कुछ जुड़े शब्द दिए गए हैं आसपास के बड़ों से या दर्जी से। इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्य में समझाओ, जैसे तुरपाई, कच्ची सिलाई, बकिया, चोर, सिलाई आदि। यहाँ पे तुरपाई का मतलब हो रहा है हाथ की सिलसिले को रहते। बकिया का अर्थ हो रहा है कि मशीन द्वारा गहराई यानी मशीन द्वारा की गई सिला का दर्शन करना। कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई करने से पहले एक मोटी मोटी सिलाई की जाती है, उसे कच्ची सिलाई कहते हैं। चोर सिलाई, सिलाई जो बाहर से नजर नहीं आता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे कि काली, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा, पतीला। उत्तर होगा पुल्लिंग है पतीला, यानी पतीला क्या है उसका बताइए। स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल होगा जैसे काली हो गया, भराई हो गया, चक्की, जेल, सेवा, ये सब। अगले वीडियो में हम लोग वन के मार्ग कविता का सारांश को समझेंगे और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।